नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? भारत माता की जय। और आज हैं हम चेन्नई के मरीना बीच पे। और ये भारत के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक है, चेन्नई का मरीना बीच। यह सिर्फ एक बीच ही नहीं है बल्कि दक्षिण भारत की धड़कन है, जहां इतिहास का, संस्कृति और जीवन का हर रंग मिलता है। मरीना बीच भारत का सबसे लंबा शहरी समुद्र तट है, जो लगभग 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड भी है। यह बंगाल की खाड़ी के किनारे चेन्नई शहर की शान है। सुबह की ठंडी हवाओं से लेकर शाम की सुनहरी लहरों तक मरीना बीच हर पल नया अनुभव देता है। एंड साउंड ऑफ द वेव्स इज जस्ट वाव हेयर। क्या आप जानते हैं कि मरीना बीच का इतिहास 1880 1880 के दशक से जुड़ा है। ब्रिटिश गवर्नर माउंट स्टुअर्ट ग्रांट डफ ने इस बीच को एक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित कराया था। धीरे धीरे यह चेन्नई का सबसे लोकप्रिय सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। और एक बड़ा सरप्राइजिंगली एक ग्रीन पैच भी देखा अभी वहाँ पे सैंड के ऊपर। एनीवे, सुबह का जो मरीना है, अभी हम आपको शाम का दिखा रहे हैं, बट अदरवाइज जब सुबह होते ही मरीना बीच पर सैकड़ों लोग योगा करते हुए, दौड़ते हुए या समुद्र को निहारते हुए दिखाई देते हैं। समुद्र को देखना, निहारना, इट्स अ वेरी सूदिंग फीलिंग। यह जगह शरीर की भीड़ से थोड़ा शांति पाने का ठिकाना है। और जब जैसे जैसे शाम होती रहती है, दिन में थोड़ा ह्यूमिडिटी, गर्मी की वजह से इतना क्राउड नहीं होता यहाँ पे, बट जैसे जैसे शाम होती रहती है, मरीना बीच अपनी असली रौनक में आ जाता है, जो अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सनसेट टू हैपन। और आपको वो चकाचौंध दिखेगी, यहाँ पे रोशनी दिखेगी। और ये बैकग्राउंड में आपको अपना चिदम्बरम स्टेडियम दिखाई दे रहा है, क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे। और शाम के समय मरीना बीच अपनी असली रौनक में होता है। बच्चों की हंसी, समुद्र की लहरों की आवाज़, खिलौने बेचने वालों की पुकार, सब कुछ मिलकर एक जीवंत माहौल बना देते हैं। यहाँ के भुट्टे कौन जो है, मुरकू, बेलम मिठाई और चाय स्थानीय स्वाद का मज़ा और बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्टॉल लगते हैं शाम को। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि कितना लाइवली एटमॉस्फेयर हो जाता है। बट ये मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि पूरी सैंड के ऊपर एक ग्रास का पैच है, और लोग, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट। सुबह लोग योगा भी करते हैं इस पे। ये बहुत एक अजीब सी चीज़ लगी, बट दिस इज़ व्हाट नेचर इज़ ऑल अबाउट। एक पूरी सैंड के बीच में ये सिर्फ एक ग्रास का पैच यहाँ पे आया है। मरीना बीच सिर्फ पर्यटक स्थल नहीं, ये चेन्नई की आत्मा भी है। यहाँ आज भी पुराने समय की यादें बसती हैं। यहाँ कवि, कलाकार, प्रेमी और आम लोग सभी अपनी कहानियाँ छोड़ जाते हैं। और आप देखिए, ये फिशरमैन बोट यहाँ पे साइड में लगाई हैं। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हैं और फ़िश कैच करते हैं अपनी जीविका कमाने के लिए। मरीना बीच के आसपास देखने के लायक काफ़ी ऐतिहासिक स्मारकें भी हैं, जैसे ट्रायम्फ ऑफ लेबर स्टैचू, अन्ना मेमोरियल, एमजीआर मेमोरियल। और पास में ही है एक सुंदर लाइट हाउस, जहाँ से पूरा समुद्र और शहर का दृश्य दिखाई देता है। वो लाइट हाउस अभी यूज़ में नहीं है शिप्स को गाइड करने के लिए। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग टिकट लेके ऊपर जा सकते हैं उसमें। थोड़ा ऊंचाई से जाके थोड़ा डिस्टेंस तक आप सी को दे सकते हैं। यह बीच बहुत सुंदर ज़रूर है, लेकिन समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ होती हैं। एंड आई ऑलवेज से कि बे ऑफ बंगाल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली चेन्नई में, बहुत रफ है। इसलिए यहाँ तैरने की अनुमति नहीं दी जाती। स्थानीय पुलिस और लाइफ गार्ड लगातार निगरानी करते रहते हैं ताकि सभी पर्यटक सुरक्षित रहें। आज मरीना बीच हर दिन लाखों लोगों का स्वागत करता है, चाहे वो पर्यटक हो, स्थानीय लोग हों या समुद्र के किनारे सुकून, पीस ढूंढने वाले। यह जगह हर किसी के दिल में अपनी छाप छोड़ देती है। आप देखिए, थोड़े थोड़ा सन सन सेट हो रहा है, तो लाइट की चकाचौंध आपको दिखेगी। मरीना बीच हमें यह सिखाता है कि ज़िंदगी की लहरें चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, हर लहर में एक नया सवेरा छिपा होता है। यदि आप चेन्नई आएँ और मरीना बीच की ठंडी हवा और उसकी आत्मा को ज़रूर महसूस करें, क्योंकि यही है चेन्नई की पहचान, मरीना बीच की कहानी। एंड योर विजिट टू
चेन्नई इज़ नॉट completed। अगर आप मरीना बीच नहीं देखें, ये शिप्स को हार्बर पे जाते हुए ना देखें, और चेन्नई की धड़कन के साथ जो मरीना बीच है उसमें आप ना आए और वहाँ की रौनक, संस्कृति और कला को ना देखें। तो अभी शाम और हो गई है, और वो बैकग्राउंड में शिप्स हैं जो हार्बर की तरफ जा रहे हैं, चेन्नई पोर्ट की तरफ। ये कार्गो शिप्स हैं सारे, और ये काफ़ी अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। टिपिकल इवनिंग। सामने आप देखेंगे लाइट ब्लिंक हो रही है। जो कोस्ट गार्ड्स हैं या चेन्नई पुलिस की जो कोस्टल डिवीज़न है, टू इंश्योर कोई बोट, फिशरमैन बोट तो नहीं जा रही, और कोई जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे, जो लोग विजिटर्स हैं, तो बीच की तरफ तो नहीं। अब आप ये माहौल देखिए, दिस इज़ चेन्नई का मरीना बीच। इट्स टू लाइवली। पूरे फूड कोर्ट्स, फूड स्टॉल स्पेशली फिशेस के लिए अमेजिंग है। लाइव फिश है यहाँ पे, फ्रेश कैच, और जो लाइव कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं इसको लाइव आपके सामने। श्रिम्प्स, प्रॉन फिश, मसाला फ़िश, और ये पूरा एटमॉस्फेयर। इतने फूड स्टॉल हैं यहाँ पे, इतने फूड स्टॉल हैं। जो आप पूरा बाउंड्री वॉल देख रहे हैं वहाँ पे, वो पूरे फूड स्टॉल हैं जो अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। पहले बहुत स्कैटर्ड होते थे, तो ना चला जाता था, ना अगर आप एक डिस्टेंस में खड़े होंगे तो आपको मरीना बीच भी नहीं दिखता था। अभी आप देखेंगे कि उस बाउंड्री वॉल से लेके जहाँ से ये वॉक टूवर्ड्स मरीना बीच शुरू होता है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ तक आपको बीच बिल्कुल नॉन स्टॉप क्लियर दिखता है। और अब वो जो पिंक बिल्डिंग देख रहे हैं वो है विवेकानंद मेमोरियल बिल्डिंग। तो विवेकानंद जी के चरित्र से जुड़े, उनके लाइफ से जुड़े काफ़ी लिटरेचर है यहाँ पे, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो बिल्कुल मरीना बीच पे ही ये स्थित है। एक काफ़ी ये जो बिल्डिंग्स और देख रहे हैं आप, ये सब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। यहीं पे थोड़ा और आगे जाएंगे तो मद्रास यूनिवर्सिटी दिखेगी। यहाँ पे अभी तो काफ़ी हेज़ी हो गया, तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम भी है यहीं पे। ये वो चेन्नई पोर्ट वहाँ से शुरू हो जाता है, और आप देखिए ये क्या नज़ारा है, ये अद्भुत है। और चेन्नई एयरपोर्ट भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो स्पेशली जब डिसेंडिंग होती है फ़्लाइट्स की, तो ये यहाँ से जब डिसेंडिंग शुरू हो जाती है तो प्लेन काफ़ी टाइम ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से बिताते हैं, और काफ़ी लो हाइट पे होते हैं, तो नज़ारा बहुत अद्भुत होता है। क्योंकि बे ऑफ बंगाल, और आप एक एरोप्लेन में बैठे हैं, नीचे आपको शिप्स जाते हुए दिखते हैं, कार्गो शिप्स, और आप यहाँ से देखिए, आप चेन्नई आएँ तो मरीना बीच ज़रूर आएँ। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हम तो चेन्नई में 15 साल से रह रहे हैं, मगर यहाँ पे आना हमारा आज पहली बार हुआ। तो वी हैव विजिटेड अदर बीचेस हियर लाइक तिरुवनमयूर बीच, बेसन नगर बीच, महाबलीपुरम बीच, पौंडीचेरी तक हमने देख लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हम आज मरीना बीच, जो वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है, वो आज हम पहली बार ही देख रहे हैं। तो आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी ख़त्म नहीं किया मैंने, आई एम स्टिल ऑन। अगर आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि मेरे इस व्लॉग को पसंद ज़रूर कीजिएगा। और चेन्नई आना इज़ इनकम्प्लीट इफ़ यू आर नॉट विजिटिंग मरीना बीच इन द इवनिंग, एंड इफ़ यू आर सी फूड लवर, दिस इज़ द प्लेस टू बी इन द इवनिंग। मौसम अच्छा है, बेस्ट टाइम टू विजिट चेन्नई इज़ अक्टूबर टिल फरवरी मार्च। स्पेशली इवनिंग्स जो हैं बड़ी प्लेजेंट हो जाती हैं, और अभी भी हम उस प्लेजेंट नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहे हैं। लाइक आई सेड, सी फूड लवर्स के लिए ये जगह पैराडाइज है। आप यहाँ देखिए जितने स्टॉल है, अवेलेबल स्टीफन फिश स्टॉल है, आगे भी और स्टॉल हैं। ये जितने आप स्टॉल देख रहे हैं, यहाँ पे आपको फ्रेश सी फूड फ्राई होता हुआ मिलेगा आपको। देखिए कितने लोग हैं, फैमिलीज हैं जो देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज ऑथेंटिक।
तो हम भी इसको भी ट्राई करेंगे। थोड़ा आपको और घुमा देता हूँ अभी। यहाँ पे फ्रेश सैलेड मिल रहा है, कॉर्न मिल रहा है, और ये देखिए कितना इन्होंने बढ़िया तरीके से डेकोरेट करके रखा है। ये देखिए यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं सी फूड फैमिलीज़। ये भी एक और स्टॉल है, आगे स्टॉल है, इधर एक और फिश स्टॉल है, ये एक और स्टॉल है। ये देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए लाइव हो रहा है ये। ये वेजिटेरियन स्टॉल था यहाँ पे, जो लोग सी फूड नहीं खाते उनके लिए था, और वहाँ पे सी फूड है। चलिए खाएंगे थोड़ा सी फूड, आइए। तो एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप वेजिटेरियन खाइए। आलू है, प्याज है, गोभी है, मिर्ची है बड़ी वाली। तो आप सी फूड नहीं खाते मगर सी पे बैठ के, बीच पे बैठ के आप सी फूड का लुत्फ़ उठा सकते हैं, और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जाएंगे अभी हम इस शॉप पे जहाँ पे ये सब मिल रहा है। देखिए काफ़ी वैरायटी है। क्रैब है, नेथली है, फ्राइड फिश है, शंकरा फिश है, प्रॉन है, क्रैब्स है। तो ये लाइवली माहौल को आप मिस मत कीजिए। लाइफ में सब कुछ लाइवली माहौल, एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। तो मरीना बीच उसका एक एग्ज़ाम्पल है कि आप यहाँ आएँ, ज़रूर आएँ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, और इस नज़ारे का, इस एक्सपीरियंस का मज़ा लीजिए। और आप उससे दोबारा मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट की मेरा ये व्लॉग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों से सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। आपके सपोर्ट और ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम मरीना बीच। होप टू सी यू सून।